साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज का विषय है हाउ नॉट टू विज़िट हॉस्पिटल, मतलब हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा कोई जादू है क्या जो कभी भी हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े? लेकिन आज का जो स्टडी मटेरियल है, आज की जो फीडिंग है, वो इसी बात की है कि ईश्वर करे यदि आप इसका पालन करें तो आपको कभी हॉस्पिटल का मुँह ना देखना पड़े। शुद्ध रूप से कहें तो हम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं कि हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहली बात करते हैं कि किस प्रकार से हमको हॉस्पिटल से छुटकारा मिले। पहला बिंदु, एडॉप्ट ग्रीन, अपने जीवन में हरी भाजियों का उपयोग करें, क्रूसीफेरियस वेजिटेबल का उपयोग करें। क्रूसीफेरियस वेजिटेबल में बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाला न्यूट्रिशन होता है। क्रूसीफेरियस वेजिटेबल आप कच्चा खा सकते हैं, उसे कच्चा खाएं, और जिसको पका के खा सकते हैं उसको पका के भी खा सकते हैं, सेमी कुक करके। तो क्रूसीफेरियस वेजिटेबल कौन से होते हैं? जैसे ब्रोकली है, पालक है, फूल गोभी है, प्याज है, मूली है, चुकंदर है, सलजम है। ऐसे वेजिटेबल्स में पत्ता गोभी है। ये ऐसे वेजिटेबल हैं जिनको काटते से ही मुंह में एंजाइम शुरू हो जाते हैं, और एंजाइम वो एंजाइम ऐसे होते हैं जो दूसरे एंजाइम से मिल करके और एक बहुत ही हेल्थ बेनिफिट वाला आइसोथायोसाइनेट नाम का एक एंजाइम से बनाते हैं, और जो हमारी हेल्थ को पूरी तरह से रेगुलेट करता है, बहुत सारी चीज़ें कम करता है। और क्रूसीफेरियस वेजिटेबल इज़ फेमस फॉर एंटी कैंसरस एक्टिविटीज़, मतलब वो कैंसर को रिमूव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ब्रोकली में आपका सल्फोराफेन होता है, तो वो सल्फोराफेन इज़ एंटी कैंसरस, तो एंटी कार्सिनोजेनिक चीज़ें मतलब होती है। दूसरा उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे फ्री रेडिकल रिमूव करता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रॉपर वाटर इनटेक करना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को हमको हाइड्रेटेड करके रखना है। हाइड्रेटेड करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के सेल्स में से पानी हमारा शरीर यानी कि डाइजेशन प्रोसेस में उपयोग हो जाएगा, और हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो सिकुड़ जाएंगे, उनका पानी निकल जाएगा। तो सेल्स के आसपास एक लेयर होती है जिसको लिपोप्रोटीन की लेयर कहते हैं, उसमें भी पानी होता है। यदि वो लेयर सिकुड़ेगी तो हमारे बॉडी में पैदा होने वाला इंसुलिन, जो हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन पैनक्रियास जो है उसको उत्पादित करता है बीटा सेल के माध्यम से, तो वो इंसुलिन सेल्स के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, सेल्स के रिसेप्टर में वो फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको हमारे शरीर को ऊर्जा लेने के लिए हमारे शरीर का एक इतना वेल मेंटेन्ड मैकेनिज़्म है, ऑटोमेटिक काम करता है वो, कि जब इंसुलिन हमारे सेल के रिसेप्टर में फिट होता है तब जो है सेल का दरवाज़ा खुलता है और ग्लूकोज उसमें एंटर करता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल वगैरह, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर जब तक सेल का दरवाज़ा नहीं खुलेगा आपका ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगा। सेल के अंदर माइक्रोकांड्रिया रहते हैं बहुत सारे, और वो हमारे ग्लूकोज को कंबंशन करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो जो पानी उस सेल्स में है वो निकल जाएगा, तो वो कंसंट्रेट हो जाएगी उसके आसपास की सेल, यानी कि जो कवच है, जो कवर है सेल का, बॉडी सेल का, वो कवर बहुत ही ये कहना चाहिए कि कंसंट्रेट यानी कड़ा हो जाएगा। लिपोप्रोटीन की लेयर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाने से इंसुलिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा और इंसुलिन सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी बॉडी का ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और जब ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी डायबिटिक हो जाएगी और हम डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना है ये एक मेज़रमेंट है। डॉक्टर बैटमैन गैलीज की एक किताब थी वाटर, उसमें से हमने पढ़ा था कि 33 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, 33 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर के वज़न के मान से हमको पानी पीना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का 100 किलोग्राम वज़न है
तो 3 लीटर 300 मिलीलीटर पानी उसको पीना चाहिए। 100 का गुणा करते हैं, जितना भी वज़न है 33 में उसका गुणा कर दीजिए, उतने मिलीलीटर हो जाएगा। 1000 से भाग दे दीजिए, वो लीटर में बदल जाएगा। तो सेकंड स्टेप, इनटेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में लोग बहुत ही प्रोटीन का कंजम्पशन करने लगे हैं। वो अगले नए एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन से हार्ट अटैक होता है। तो यहाँ पर चाइना स्टडी, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी स्टडी थी, डॉक्टर टी कोलिन कैम्पबेल ने की थी। चाइना स्टडी ये कहती है कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला तो अमाउंट है प्रोटीन इंटेक का, हमारा जो डाइटरी एडवाइसेस कहती हैं वो ये कहती हैं कि यदि आप यंग एज में हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, हमारे 1 किलोग्राम शरीर के वजन के मान से 0.8 ग्राम, यानी 1 ग्राम भी पूरा नहीं हुआ। और यदि आप ओल्ड एज में हैं, एल्डर्स हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, तो आपको 1 से 1.5 ग्राम तक भी ले सकते हैं प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के मान से, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो ये है। और दूसरा, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जितना भी खाना खा रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, उस पूरे भोजन का 5% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%। अगर उससे ज़्यादा होगा तो चाइना स्टडी की ये स्टडी कहती है कि यू विल बी मूव टूवर्ड्स द कैंसर डिसीज़, कैंसर की बीमारी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखें, अपने जीवन में कभी भी अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा 5% से अधिक ना रखें। और जो मैंने माप बताया है, यदि आप 60 वर्ष से बड़े उम्र के हैं तो 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और यदि आप यंग हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको कंज्यूम करना है। तीसरी स्थिति, आपको हाई न्यूट्रिएंट डाइट लेनी है। आपकी डाइट जो है वो डेंस न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और न्यूट्रिएंट डेंसिटी मेज़र करने का एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप कितना कच्चा रॉ फूड खा रहे हैं और आप कितना पका हुआ खाना खा रहे हैं। यदि आपके भोजन में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल, कच्चा भोजन मिल करके जितना आपने खाया है, उसमें यदि पके हुए खाने जो आपने खाया है उसका भाग दें, तो उसका भागफल 3 से अधिक आना चाहिए। अब 3 से अधिक कब आएगा? जब आप 75% रॉ फूड कंज्यूम करेंगे और 25% आप कुक्ड फूड कंज्यूम करेंगे। तो अपने जीवन में उतार लीजिए। आज से ही यदि आपको हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना है तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू कंज्यूम, यदि हमको 3 से अधिक गुणांक लेना है या 3 लेना है, तो हमको 3/4 पोर्शन हमारा रॉ फूड का होना चाहिए और 1/4 पोर्शन हमारा कुक्ड फूड का होना चाहिए पूरे दिन भर के भोजन में। तो हमारा जो है वो भोजन कहलाएगा हाई न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरी वाला फूड। और इस प्रकार से हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। जो बीमारियां होंगी वो रिवर्स होने लगेंगी और नई कोई बीमारी आपके शरीर में घर नहीं करेगी। नींद की कम से कम 8 घंटे आपको सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि यदि नींद का डिप्रिवेशन रहा, नींद की कमी रही, तो हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। कार्टिसोल हार्मोन इज़ ए स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस पैदा करेगा। तो स्ट्रेस पैदा होने से शरीर में एक बहुत ही एक एक्शन होता है कि इंसुलिन की सीक्रेशन बढ़ जाता है। इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में जब इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ता है तो शरीर हमारा क्या करता है कि जिस चीज़ की मात्रा शरीर में अधिक होती है वो उसका विरोध करने लगता है। ये बॉडी का नेचर है, ये कॉमन नेचर है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि यदि कोई शराब पी रहा है तो थोड़ी मात्रा में शराब ले रहा है, उसके बाद में थोड़ा स्ट्रांग वाला उसको डोज की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे वो फिर ड्रग्स की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसकी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो जिस चीज़ की अधिकता शरीर में होती है उस चीज़ का हमारा शरीर विरोध करता है। तो यदि इंसुलिन अधिक होगा तो इंसुलिन का विरोध करेगा, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी।
इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से क्या होगा, हमारा इंसुलिन का उपयोग सेल्स में नहीं होगा। जब सेल्स में इंसुलिन का उपयोग नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल में इंटर नहीं करेगा, जैसा अभी मैंने पहले बताया बॉडी सेल में, और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी और हम बीमार होंगे, और ग्लूकोज भी हमारे ब्लड में बना रहेगा, उसका उपयोग नहीं होगा, और इंसुलिन भी हमारे ब्लड में बना रहेगा। तो इस प्रकार से पूरे शरीर का क्रिया का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, ना शरीर को ऊर्जा मिलेगी, शरीर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो आप डायबिटीज़ हो जाएंगे, और इंसुलिन अधिक रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट की कंडीशन हमेशा बनी रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। देखिए नींद का कितना लंबा कनेक्शन है। नींद ना होने से कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा होने से स्ट्रेस, और स्ट्रेस आने से आपका क्या हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ रहा है, और इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति बन रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति बनने से आपका ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रहा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हो रहे हो, आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही तो आप बीमार हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से आपको प्रॉपर 8 घंटे की प्रतिदिन नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और बात है कि हम क्या करते हैं कि दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अगला बिंदु जो है वो यही है कि आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है, फ्रिक्वेंटली ईटिंग भी नहीं करनी है। उसका कारण है कि हमारे बॉडी और माइंड और हमारे खाने की स्थिति का बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है जो हमारे पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है। जब भी हम कोई चीज़ खाने की उठाते हैं या हमारे मन में करते हैं कि अब हमको कुछ खाना चाहिए, खाना खाना है, या कुछ फ्रूट्स खाना है, या सिंपल खाना है, कुछ खाना है, जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं वैसे ही हमारा माइंड हमारे पैनक्रियास को सिग्नल भेज देता है कि भैया आप खाने का मटेरियल आ रहा है, आप अपना काम शुरू कर दो। वो इंसुलिन सिक्रेशन का काम शुरू कर देता है। बेसिकली बताने का ये इतना कहानी ये मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेशन होगा। फिर क्या होगा, जितनी बार भी खाना खाएंगे इंसुलिन सिक्रेशन होगा, तो 24 घंटे की अवधि में अधिक समय में तक हमारे शरीर में ब्लड में इंसुलिन की मात्रा हायर रहेगी, लेवल हायर रहेगा। और लेवल हायर रहने से फिर इंसुलिन अधिक होगा तो क्या होगा, वही हमारे बॉडी का नेचर कि जिस चीज़ की अधिकता होती है उसका विरोध करेगा, तो बॉडी उसका विरोध करेगी, जिसके कारण हमारी बॉडी फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से हमारा बॉडी सेल इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाएगा, बॉडी सेल्स को ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाएगा, एनर्जी बॉडी को नहीं मिल पाएगी, और ब्लड में ग्लूकोज बना रहने से आपके ब्लड की स्थिति डायबिटिक कंडीशन में, यानी कि शुगर की मात्रा अधिक होने से डायबिटिक होगा। तो कुल मिलाकर के बार बार खाने का संबंध कहाँ जा रहा है, बार बार खाने से आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल पूरे टाइम हायर रहने से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और आप डायबिटिक पेशेंट होते हैं। आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती तो आप थके थके महसूस करते हैं और आप मतलब जो है बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको तय करना है कि हमको सिर्फ दिन में 3 बार खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को शाम को डिनर। 3 बार से चौथी बार अगर हम खाएंगे तो जितनी भी बार हम खाएंगे उतनी बार इंसुलिन का लेवल हायर होगा। तो पुराने ज़माने में आप देखिए, आज से 25 साल पहले लोगों का कोई वो नहीं था। डॉक्टर्स अभी बताते हैं, डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ और बार बार खाओ। दिस थ्योरी बिकम ओल्ड। ये कहानी अब पुरानी हो गई है कि डायबिटिक पेशेंट को डराया जाता है कि आप भूखे मत रहना, बार बार खाना। लेकिन डायबिटिक पेशेंट ऐसा करने से और डायबिटिक होता है, उसकी बॉडी डायबिटिक हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार नहीं खाना है। 3 बार दिन में खाइए, सुबह नाश्ता करिए, दोपहर में लंच करिए और शाम को डिनर के टाइम में शाम को खाना खाइए। तीनों बार खाना खाने से 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है और वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाता है और इंसुलिन की स्थिति भी 3 बार ही बढ़ पाती है और उसके बाद पूरे टाइम में डाउन नॉर्मल से कम रहने से, नॉर्मल रहने से हमारा शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होता है और हम डायबिटिक पेशेंट नहीं होते और हम बीमार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, यदि हम ये आदतें अपने जीवन में उतार लें कि पहला तो हम ग्रीन वेज पर ध्यान दें, दूसरा हम प्रॉपर इंटेक करें प्रोटीन का, तीसरा हम प्रॉपर हाइड्रेटेड रखें बॉडी को, पूरा पानी ठीक से पिएं, चौथा हम नींद पूरी पर्याप्त लें, पाँचवा हम हाई न्यूट्रिएंट डाइट रखें कि कच्चा भोजन 75% और पका हुआ भोजन 25% रखें, हम बार बार न खाएं। तो ये सारी स्थिति अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप एक अपने जीवन में किसी जादू को उतार रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। और ये जादू जो है आपके स्वास्थ्य को कैसे ठीक करता है ये आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। और यदि आप आज से शुरू करते हैं तो आप 15 दिन में उसका असर देख पाएंगे
और 15 दिन के बाद आपका मन कभी भी नहीं करेगा कि मैं रिवर्स हूँ और मैं इसी आदत को बनाए रखूँ। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई बीमारी घर नहीं करेगी और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं स्वास्थ्य से संबंधित किसी अच्छी जानकारी के साथ में, जिससे आपका उत्तरोत्तर स्वास्थ्य ठीक होता रहे। धन्यवाद।